किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह के परिवार में रानी और इसकी बेटी थी। रानी की खूबसूरती के चर्चे दूसरे मुल्कों में होते थे। दूर दूर के मुल्कों से शहजादे इस रानी की खूबसूरती देखने के लिए आते थे और रानी की खूबसूरती का असर इसकी बेटी पर भी था और बादशाह की बेटी भी रानी से खूबसूरती में कम न थी। एक रात बादशाह ने ख्वाब में देखा कि रानी बादशाह के वजीर के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कर रही है। बादशाह की दहशत से आंखें खुल गईं, क्योंकि बादशाह रानी से बेइंतहा प्यार करता था। बादशाह का चेहरा उतरा हुआ था और बादशाह इस दिन दरबार में भी नहीं आया था। बादशाह ने अपने कमरे में अपने दूसरे वजीर को बुलाया और उससे कहा कि किसी तजुर्बेकार ज्योतिषी को बुलाओ और मेरे कमरे में भेज दो। बादशाह के हुक्म की तामीर हुई और एक ज्योतिषी को बादशाह के कमरे में लाया गया। बादशाह ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अब कमरे में सिर्फ बादशाह और ज्योतिषी मौजूद थे। बादशाह ने इस ज्योतिषी को अपना ख्वाब सुनाया, लेकिन बादशाह के डर से इसने ख्वाब का नतीजा नहीं बताया और इसी तरह बहुत से ज्योतिषी आए और नाकाम लौटे। आखिरकार बादशाह बहुत परेशान हुआ, लेकिन इस बात का जिक्र रानी से नहीं किया। एक दिन बादशाह परेशानी के हालत में काफिले के साथ कहीं जा रहा था, तो बादशाह की नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो एक घने पेड़ के नीचे बहुत सारी किताबों के साथ बैठा था। बादशाह ने सिपाही को हुक्म दिया कि इस बुजुर्ग को मेरे पास ले आओ। जब बुजुर्ग बादशाह सलामत के पास लाया गया तो बादशाह ने इससे कहा, तुम्हारी उम्र और हालत बता रही है कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, और क्या तुम अपने जान से बादशाह की खिदमत कर सकते हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, जी बिल्कुल हुजूर। बादशाह इस बुजुर्ग को लेकर महल पहुंचा और अपने सपने के बारे में बताया। इस बुजुर्ग ने कुछ देर सोचने के बाद बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आपका वजीर रानी के हुस्न पर आशिक हो गया है और रानी के साथ हम बिस्तरी करना चाहता है, लेकिन इसका जिक्र इसने अभी तक किसी से नहीं किया, लेकिन वह यह काम बहुत जल्द करना चाहता है। बादशाह को इस बात का इल्म होते ही इस वजीर पर बहुत गुस्सा आया और इसने अपने दूसरे वजीर को हुक्म दिया कि इस वजीर को फांसी दी जाए। लेकिन इस बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, आप ठंडे दिमाग से काम करें, क्योंकि अगर आपने वजीर को ऐसे ही फांसी की सजा दी तो आपकी बहुत बदनामी होगी और प्रजा पर भी आपका गलत असर पड़ेगा, क्योंकि प्रजा हकीकत से बेखबर है। बादशाह ने इस बुजुर्ग से कहा कि आप ही अपने तजुर्बे से कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे मेरी इज्जत पर भी कोई आंच ना आए। बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। चंद दिनों का वक्त लेकर बुजुर्ग दरबार से निकल गया। एक दिन वही बुजुर्ग वहीं पेड़ के नीचे किताबें अपने गोद में रखे सोच रहा था कि आखिर इस वजीर को कैसे गलत साबित करूं कि कोई आंच ना आए। बुजुर्ग सोच रहा था कि अचानक एक खूबसूरत तोता इसी पेड़ की टहनी पर आकर बैठा। बुजुर्ग की नजर जैसे ही तोते पर पड़ी तो बुजुर्ग भी पेड़ पर चढ़ा और तोते को पकड़ लिया और तोते को बगल में छुपाए महल में पहुंचा और वजीर से कहा कि मुझे इस महल में मौजूद सबसे खूबसूरत पिंजरों में से एक पिंजरा दिया जाए। वजीर भी इस बुजुर्ग को जानता था, इसलिए इसने महल का सबसे खूबसूरत पिंजरा इस बुजुर्ग को दे दिया। दरबार लगा और बादशाह सलामत लोगों की परेशानियां हल कर रहे थे। बुजुर्ग दरबार में दाखिल हुआ और कहा, बादशाह सलामत, मैं एक बहुत कीमती तोहफा आपके लिए ले आया हूं। आप मेरा यह तोहफा कबूल फरमाएं, क्योंकि यह तोहफा आपके लिए बहुत ही काम का साबित होगा। बादशाह ने पूछा, आखिर इस तोते में क्या खूबी है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये तोता हर जुमे को आपके जान के दुश्मन का नाम बताएगा। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ और रानी ने भी इस तोते की बहुत तारीफी की, लेकिन वह रानी का आशिक वजीर ने जैसे ही ये बातें सुनी, उसके पैरों से जमीन निकल गई और वह सोचने लगा कि आखिर इस तोते को कैसे मारा जाए। अब बुजुर्ग ने भी बादशाह सलामत को तोता तोहफे में देने का मकसद भी बता दिया। दूसरे वजीर को हुक्म दिया, इस तोते को महल के बगीचे में रख दो। इसके बाद बादशाह, बुजुर्ग और चंद सिपाही इस तोते पर कड़ी नजर जमाए बैठ गए। जब आधी रात का वक्त हुआ तो रानी का आशिक वजीर चमकता हुआ खंजर लेकर तोते के पिंजरे के ऊपर पहुंच गया और जैसे ही तोते पर हमला करने लगा तो बादशाह के सिपाही ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया और यह सारा मंजर बादशाह और बुजुर्ग देख रहे थे। बुजुर्ग ने बादशाह को बताया कि यह वजीर डर गया था
कि यह तोता जुमे के दिन इसका नाम न ले ले, क्योंकि यह रानी की इज्जत का दुश्मन हो गया था और यह आपको जान से मारने वाला था। लेकिन हकीकत में यह एक आम तोता है, मैंने सिर्फ यह चाल चली थी। बादशाह इस बुजुर्ग की अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और इस वजीर की जगह इसे अपना नया वजीर बना लिया और बादशाह ने सिपाही को हुक्म दिया कि पहले वाले वजीर को कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों, अगर आपको वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।